वेलकम स्टूडेंट्स। हम आज शुरू कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में पहला ही चैप्टर है मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। आपको पता है वेक्टर और स्केलर क्या होता है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और स्केलर जो क्वांटिटी होती है वो उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अगेन वेक्टर। ये अगेन हमारे पास वेक्टर हो जाता है। और स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी दे देता है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट दो प्रकार की होती है, एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, एंड वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, जब हम किसी भी वेक्टर, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो वेक्टर आता है। और उस वेक्टर के साथ यदि हम तीसरे वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। अगर वेक्टर प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। यानी कि हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यदि हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें विद वेक्टर सी, ये एक डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी और इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो ये वेक्टर क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। Sons of scalar triple product। हमें ट्रिपल प्रोडक्ट जब भी आता है वो वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है, वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है। जब आप किसी थर्ड वेक्टर से उसकी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्ट स्केलर आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट करते हो थर्ड वेक्टर से तो आपके पास वेक्टर आएगा। अब पहला ये है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। हम मान लेते हैं लेट ओ 3 कोटर्मिनेंस वेक्टर, मीन्स इसका एक ही पॉइंट, 3 वेक्टर ए बी सी। वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ए को, वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है ओ बी को, वेक्टर सी रिप्रेजेंट कर रहा है ओ सी को। इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? हमें पता है कि 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। अब देखो, ड्राइव परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस, और ये हमारे पास क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम्स। अब पैरेललोग्राम्स बन गया ये। लेट बी, आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ओ, ए, एल, बी किसके इक्वल होगा?
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स वेक्टर। जैसे ये है, ये एडजेसेंट है, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स वो A क्रॉस B बन जाएगा। A क्रॉस B एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। अब A क्रॉस B वेक्टर है, तो वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। आपको पता है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो प्लेन इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है उस प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर जाएगा n, ये इस डायरेक्शन में होगा। अब ये इसकी जो क्या डायरेक्शन आ गई, A क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो क्या आ गई, n वेक्टर के अलोंग आ गया। ये एक ऐसा वेक्टर जो A को भी कंटेन कर रहा है, B को भी कंटेन कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम मान सकते हैं n के अलोंग। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये कही रेक्टेंगुलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि A क्रॉस B डॉट C ये किसके इक्वल होगा, डॉट C, इसका मायना क्या होगा। अब A क्रॉस B डॉट C वेक्टर, अब C इसकी किस, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस B C मॉडुलस ऑफ C cos थीटा, वेयर थीटा विद द एंगल बिटवीन n, या ये कह सकते हो A क्रॉस B की डायरेक्शन के अलोंग और C की जो उनके बीच का एंगल ये थीटा, ये हमारे पास क्या बन गया थीटा। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें इस प्लेन पर, परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने इस प्लेन पर, जो कि जैसे ये वेक्टर है, आप स्पेस यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे किसी प्लेन पे यहाँ से, तो वो 90 डिग्री, ये एंगल जो बनाएगा वो आपका 90 डिग्री एंगल आएगा, स्पेस में प्लेन के ऊपर आ गया ये। अब हमें यहाँ से एक इन साइड्स को बनाया तो क्या बन गया, ये पैरेललोपिपेड्स। तो कैसे बना पैरेललोपिपेड्स, अब ये देखो मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड B C cos थीटा। अब A क्रॉस B आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स हो गया, और C क्या बन गया, जो C वेक्टर है इसका मॉडुलस क्या बनेगा C, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है OC, और ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में OC की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि C जो मैग्नीट्यूड ऑफ C क्या आएगा, यानी OC क्या आएगा, वो आपको चाहिए, दैट इज C OC मैग्नीट्यूड क्या है OC, और ये cos थीटा, और OC cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है, हाइट अगर मैं इसको P मानूं तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया P के। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स OALB इनटू हाइट, हाइट ये आ गया, ये तो आपका पैरेललोग्राम्स
और इस पैरेललोग्राम से, इस प्लेन से उस लास्ट पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट्स की हाइट कितनी है, यदि इनका मल्टीपल किया जाए तो क्या बन के आता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड्स। पैरेललोपिपेड्स। तो इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस वॉल्यूम ऑफ parallelepipeds where vector A represents OA, vector B represents magnitude and direction OB, और इसी तरह वेक्टर C। ये क्या है, कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर एक ही पॉइंट पर या को इनिशियल भी कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या होती है। Now some property of the scalar triple product। पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम ऑर्डर, जैसे वेक्टर A B C, ये हमारे पास एक ऑर्डर है, यदि इसके ऑर्डर को चेंज ना करें हम, जैसे A के बाद B, B के बाद C, और B के बाद C, C के बाद A, और C A B, ये हमारे पास ऑर्डर में है। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, B C A C A B। इस ऑर्डर को यदि हम मेंटेन रखें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट चेंज इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज मेंटेन। यदि साइक्लिक ऑर्डर इसका मेंटेन किया जाए और डॉट प्रोडक्ट या स्केल वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज भी कर देता। पहला ये, यदि हम इसके साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अनचेंज रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो when two of the vector are same in product। कि कोई भी वेक्टर क्या होगा, जीरो आ जाएगा यदि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, दो वेक्टर की प्रोडक्ट आप करोगे, जैसे वेक्टर ए क्रॉस ए, इनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जीरो। ए ए बी, ये अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जीरो। इस तरह से। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल, यदि कोई दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, टू ऑफ द वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट थ्योरम, द नेसेसरी Next theorem, the necessary and sufficient condition that three non-parallel and non-zero vectors ABC are coplanar if scalar triple product of ABC is zero। तो हमें क्या प्रूव करना है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, थ्री नॉन जीरो पैरेलल नॉन जीरो वेक्टर ABC क्या होगा, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो कोप्लानर हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी। अगर ये जीरो होगी तो वो वेक्टर्स कोप्लानर होंगे। तो हम पहली कंडीशन मान लेते हैं, कंडीशन इज नेसेसरी पहली कंडीशन, ABC नॉन फॉर ABC vectors are non-zero and non-parallel
ये ABC वेक्टर नॉन जीरो नॉन पैरेलल आर कोप्लेनर है। प्रूव ये करना है। अब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी। कोप्लेनर है। अगर ये कोप्लेनर है तो आपको पता है जो पैरेललोपिपेड बनेगा तीनों वेक्टर से, उसका वॉल्यूम, क्योंकि सेम प्लेन पे है, कोप्लेनर है, पैरेललोपिपेड बनेगा तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर वॉल्यूम जीरो होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी जीरो होगी। Since A, B, C are coplanar, then imply volume of parallelepiped is equal to जीरो, क्योंकि सेम प्लेन पे को पैरेललोपिपेड बनेगा नहीं तो वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा? एक ही प्लेन पे तीनों वेक्टर है। इसका मतलब अगर ये जीरो है तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ये क्या बन गया? जीरो बन गया। कंडीशन इज सफिशिएंट कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या करोगे? कंडीशन इज सफिशिएंट we have scalar triple product of ABC is equal to जीरो। प्रूव क्या करना है कि ये जो ABC है ये कोप्लेनर है। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर AB विद डॉट विद C इज इक्वल टू जीरो। अगर दो वेक्टर, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, अगर ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90। दिस इम्प्लाई वेक्टर परपेंडिकुलर टू C, ये परपेंडिकुलर C के है। अब ये जो वेक्टर है A क्रॉस B कैसा वेक्टर है? इज ए परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किस प्लेन पे? आपको पता है यदि ये कोई वेक्टर है A और ये B, तो A क्रॉस B कैसा वेक्टर होगा? ये ऐसा होगा। यानी कि एक ऐसा प्लेन जो कंटेन कर रहा है A और B के, उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनेगा वो A क्रॉस B बनेगा। तो A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर A and B। अगर ये A और B को जो प्लेन कंटेन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है, मान लो यही AB है और इसके परपेंडिकुलर है ये। अब ये A क्रॉस इस प्लेन पर A और B दोनों वेक्टर है तो A क्रॉस B ये आ गया। अब ये कहता है कि A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू द C। अब ये जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर, यदि इसके परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर ऐसा होगा, वो वेक्टर आएगा तो AB के प्लेन पे आ गया ना। इसके परपेंडिकुलर होगा तो वो इसी प्लेन पर आ गया, सेम प्लेन पर। तो सेम प्लेन पर आ गया तो क्या आ जाएगा? कोप्लेनर आ जाएगा। दिस इंप्लाई C, vector C lies in a plane containing the vector A and B. So this implies A, B, C are coplanar. And तो क्या हुआ? The necessary and sufficient condition that the three non-parallel non-zero vectors ABC is coplanar if scalar triple product of ABC जीरो है। अगर ये coplanar है तो ये होगा, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है तो कोप्लेनर होगा। थैंक यू।